हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में शूजी को दिखाया जाता है जो भागकर कहीं जा रही होती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो सामने उसके फ्योंसी यांसी का फ्यूनरल चल रहा होता है और उसके पास उसकी बहन और उसकी मॉम खड़े होकर रो रहे होते हैं। शूजी जैसे ही आगे बढ़ती है तो यांसी की फोटो की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा कैसे रहूंगी। तभी टिया उसके पास आ जाती है और बोलती है, ड्रामा करना बंद करो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और वो शूशी को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। शूशी बोलती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, लेकिन टिया तो उसे मारने लग जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर लिंसी आ जाता है जिसे देखकर सभी लोग बातें करने लग जाते हैं। ये मिस्टर यांसी का बड़ा भाई है जो कि उनका अडॉप्टेड ब्रदर है और सुनने में ये भी आया है कि इन्होंने ही अपने छोटे भाई को मारा है ताकि सारी प्रॉपर्टी इसे मिल सके। तभी शूशी को भी याद आता है एक बार इन दोनों भाइयों का झगड़ा भी हुआ था जिसमें लिंसी ने अपने छोटे भाई को बोला था कि मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बात याद आते ही शूशी लिंसी का कॉलर पकड़ लेती है। तुमने मेरे फियांसी को क्यों मारा? तुम्हें अच्छे से मालूम था हम दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन लिंसी तो उसे अपने बाहों में कसकर पकड़ लेता है। अगर मैंने उसे मार दिया है तो जाने मन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो रिश्ता तुम्हारा मेरे भाई के साथ था वो तुम मेरे साथ रख सकती हो। शूशी बोलती है, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन लिंसी उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे घसीटते हुए अपने बेडरूम तक लेकर आ जाता है। शूशी उसे पूछती है, तुम करना क्या चाहते हो? वो पूछता है, तुमने यांसी के साथ शादी क्यों की थी? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शूशी उसे थैंक्स बोल रही होती है, तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और ये बात मिस्टर लिंसी ने भी सुन ली होती है। तभी दरवाजा नॉक होता है। यांसी की मॉम आई होती है। शूशी दरवाजा खोलने के लिए जा रही होती है लेकिन लिंसी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने बगल में बिठाकर बोलता है, पहले मेरी गाल पर एक किस तो दे दो वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मजबूरन सूसी को उसे किस करनी पड़ती है। उसके बाद वो दरवाजा खोलती है जिसके बाद मॉम उसे डिवोर्स पेपर देकर बोलती है, मेरा बेटा जिंदा नहीं रहा इसलिए तुम इस घर से जा सकती हो। लेकिन शूशी पेपर को फाड़ देती है और बोलती है, आंटी मैं यंसी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और मैं पता लगा कर रहूंगी कि वो मरा कैसे था। मॉम बोलती है, ये सारा लिंसी का ही करा धरा है लेकिन हम उसे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। शूशी बोलती है, लेकिन भगवान तो सब देख रहा है ना और वो भगवान की नजरों से नहीं बच सकता। नेक्स्ट सीन में लिंसी उन दोनों की शादी की फोटो को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर शूशी आ जाती है और उससे अपनी फोटो ले लेती है। मिस्टर लिंसी बोलता है, मेरी बात का यकीन करो, मैंने तुम्हारे पति को नहीं मारा। शूशी बोलती है, तुम जानबूझकर उस प्लेन में नहीं गए थे ना, क्योंकि तुम्हें तो पहले से ही पता होगा कि वो प्लेन क्रैश होने वाला है। लिंसी बोलता है, अगर मैं उसे मारना चाहता तो मेरे पास 1000 तरीके हैं, लेकिन फिर भी मैंने कभी उसे नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचा भी नहीं क्योंकि मुझे तो बस तुम्हें चाहिए थी। ये बोलकर वो उसके करीब आने लग जाता है। शूशी एक कैंची उठा लेती है और बोलती है, अगर तुम जरा भी हिले ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिंसी बोलता है, मुझे ना मरने से डर नहीं लगता मेरी जान, और उसे किस कर लेता है। शूशी बोलती है, तुम मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते हो? वो बोलता है, क्योंकि तुम्हें हकीकत का नहीं पता, जिसे तुम मासूम समझ रही हो सकता है वो मासूम ही ना हो। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ टिया को दिखाया जाता है जो मोम से बात कर रही होती है। मुझे लगता है अब शूशी को इस घर में नहीं रहना चाहिए, उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। वैसे भी अब हमारी फैमिली के सबसे बड़े शेयर होल्डर मिस्टर लिंसी हैं और मुझे डर है इस बात का कि शूशी और लिंसी मिल जाएंगे और सारी प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। उसके बाद ये दोनों मिलकर हम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे और हम लोग रोड पे आ जाएंगे। ये बात सुनकर मोम तो परेशान हो जाती है और टिया को बोलती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। टिया बोलती है, डोंट वरी, मैं आपकी हेल्प करूंगी। नेक्स्ट सीन में टिया शूशी को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। टिया आते ही शूशी को ड्रिंक ऑफर करती है लेकिन वो पीने से मना कर देती है क्योंकि शूशी को टिया पर जरा भी यकीन नहीं था, जरूर इसने इस ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा। और वो टिया को बोलती है, मुझे यांसी की डेथ का एविडेंस दो जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। टिया बोलती है, इतनी जल्दी भी किस बात की है, और वो उसे एक एनवलप दे देती है। जैसे ही वो उस एनवलप को खोलती है तो उसमें से जो फ्रेग्रेंस होती है उस वजह से सूजी बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी लिंसी आकर उसे बचा लेता है। वो उन आदमियों को मारकर वहाँ से बाहर भगा देता है। शूजी लिंसी का हाथ पकड़ लेती है और उसे यांसी कहकर बुला रही होती है, प्लीज मेरी हेल्प करो।
लिंजी उसे अपनी गोद में उठाकर बाथटब में फेंक देता है और बोलता अपनी आंखें खोल कर देखो कि मैं कौन हूँ। शोशी उसका हाथ पकड़कर बोलती है मुझे मालूम है कि तुम लिंजी हो। उसके बाद वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जैसे ही शोशी को होश आता है तो वो लिंजी को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। तुम्हें किसने कहा था मेरे करीब आने के लिए? लिंजी तो उसके तरफ देखकर स्माइल किए जा रहा होता है। मुझे अब पता चला तुमने यांजी के साथ इतने साल गुजारे हैं लेकिन तुम दोनों कभी भी फिजिकल नहीं हुए। ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था ना? शोशी बोलती है इस बात से ना तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी टिया मोम को लेकर वहाँ पर आ जाती है और साथ ही कुछ न्यूज रिपोर्टर भी आए होते हैं तो सभी उनकी फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं। टिया बोलती है जरा देखो मेरी भाभी को, अभी भाई की हस्तियाँ भाई भी नहीं है और इसने दूसरे लड़कों के साथ रात बिताना शुरू कर दिया। शोशी बोलती है तुमने ही उस एनवलप में कुछ ऐसा मिलाया था जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई थी। लेकिन टिया बोलती है कौन सा एनवलप, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अभी लिंजी सभी न्यूज रिपोर्टर को डांट कर वहाँ से बाहर भेज देता है। मॉम लिंजी को बोलती है तुम्हें अपनी भाभी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लिंजी बोलता है मेरा छोटा भाई मर चुका है इसलिए अब मैं अपनी भाभी से शादी करूंगा। नेक्स्ट सीन में मॉम शोशी को अपने पास बिठाकर समझा रही होती है सारे शेयर्स लिंजी के नाम हैं, इसलिए तुम्हें उससे शादी करनी ही पड़ेगी ताकि हम उससे बाकी के सारे शेयर्स ले सके और उसके बाद एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। शोशी पहले तो ये काम करने से साफ मना कर देती है लेकिन मॉम के बार बार समझाने पर शोशी हाँ बोल देती है। इसके बाद शोशी लिंजी के पास जाती है। लिंजी बोलते क्या बात है, आज चांद कहाँ से निकला है जो तुम खुद मेरे पास आ गई। उसके बाद वो उसके हाथ में रिंग पहना देता है और उसे प्रपोज करता है। नेक्स्ट सीन में शादी का सीन दिखाया जाता है जिसमें दोनों को बारी बारी हाँ बोलना था। लिंजी तो तुरंत हाँ बोल देता है लेकिन जैसे ही शोशी की हाँ बोलने की बारी आती है तो तभी वहाँ पर यांसी आ जाता है जो कि व्हील चेयर पर होता है। वो बोलता है ये शादी नहीं हो सकती है। उसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मोम तो तुरंत अपने बेटे के पास चली जाती है। शोशी भी उसे देखकर उसके पास जाने लगती है लेकिन लिंजी उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है अब तो तुम्हारी शादी मेरे साथ होकर ही रहेगी। यांसी बोलता है अब मैं वापस आ गया हूँ इसलिए शोशी की शादी तो मुझसे ही होगी। वो बोलता है शोशी अगर तुमने इसके साथ शादी करने के लिए हाँ बोला ना तो मैं सब लोगों को बता दूंगा कि उस रात हम दोनों के बीच में क्या हुआ था। इसके बाद लिंजी यांसी के पास आकर बोलता है एरोप्लेन के तो चीथड़े उड़ गए थे लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम जिंदा कैसे बच गए। यांसी बोलता है लगता है तुम्हें अच्छा नहीं लगा मुझे जिंदा देखकर। मैं मौत के मुंह से निकलकर बस शोशी के साथ शादी करने के लिए ही आया हूँ। लिंजी को उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि शोशी भी बार बार उसकी ही तरफ जाए जा रही होती है। इसलिए लिंजी उसे कसकर पकड़ता है और किस करने लग जाता है। तभी यांसी उठकर उसकी तरफ जाने लगता है लेकिन उसकी मोम उसे रोक लेती है और बोलती है प्लीज इन दोनों की शादी हो जाने दो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। शोशी कैसे भी कर खुद को छिड़वाती है और अपना मुंह छुपाकर वहां से चली जाती है क्योंकि वहां पर खड़े हुए सभी लोग उन लोगों की वीडियो बना रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में शोशी काफी ज्यादा उदास खड़ी होती है। तभी यांसी व्हील चेयर पर उसके पास आ जाता है। शोशी उसे बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर मुझे पता होता कि तुम जिंदा हो तो मैं कभी भी लिंजी के साथ शादी करने के लिए हाँ ना बोलती। यांसी बोलता तुम्हें मेरा साथ देना होगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद शोशी उसे हक कर लेती है और लिंजी दूर खड़े होकर ये सारा नजारा अपनी आंखों से देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में लिंजी गुस्से में पंचिंग कर रहा होता है और उसके सामने एक लड़की मोना खड़ी हुई होती है। मोना बोलती है मैं आपको 6 साल से जानती हूँ लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप एक लड़की के लिए चाइना वापस आ जाएंगे। लिंजी बोलता है शोशी को किसी भी बात का नहीं पता, उसे इस्तेमाल किया जा रहा है और मैं उसे शादी बस इसलिए करना चाहता हूँ ताकि उसे बचा सकूं, लेकिन लगता है अब इसका कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में शोशी अपनी गाड़ी से जा रही होती है। दूसरी तरफ मिस्टर यांसी व्हील चेयर पर बैठा हुआ होता है और सामने से कुछ लड़के आ जाते हैं जो यांसी को बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। शोशी भी भागकर वहां पर पहुंच जाती है, मिस्टर यांसी को बचा लेती है। यांसी बोलता है ये सब कुछ लिंजी ने करवाया है। शोशी बोलती है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी और इसी के साथ वो वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही शोशी वहां से जाती है यांसी तो बहुत ही ज्यादा डेविल स्माइल करने लग जाता है, यानी कि वो कोई मासूम तो था नहीं। दूसरी तरफ शोशी लिंजी से लड़ने के लिए सीधा उसके घर पर पहुंच जाती है
वो उसे बोलती है, यांसी को मारने के लिए आदमी तुमने ही भेजे थे ना। लिंजी बोलता है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। शोशी बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो। लिंजी बोलता है, तुम्हें ना अपनी फिक्र करनी चाहिए, और इसी के साथ वो उसे बेहोश कर कर काउच पर लिटा देता है। फिर वो उसके जख्मों पर मलहम लगाता है। शशि वहाँ पर ही सो जाती है। लिंजी को बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी, तभी उसकी असिस्टेंट आकर उसे बताती है, यांसी ने खुद ही आदमियों को हायर कर कर खुद को मारने के लिए भेजा था। लिंजी को भी पूरी बात समझ में आ जाती है और उसे यांसी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ यांसी को दिखाया जाता है, टिया उसके करीब होकर बैठ रही होती है। एक्शा बोलती है, हम दोनों बचपन से साथ में पले हैं, तो तुमको शोशी ज्यादा अच्छी क्यों लगती है? तुम मेरे साथ भी शादी कर सकते हो ना। यांसी बोलता है, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और वैसे भी मैं बस शोशी को पसंद करता हूँ। टिया उसे बताती है, लेकिन शोशी तो लिंसी को पसंद करती है। दूसरी तरफ शोशी प्रॉपर्टी की एक फाइल ऑफिस से लेने के लिए आती है, तभी उसे याद आ रहा होता है इस फाइल में सभी कॉन्ट्रैक्ट डीलर के डील्स भी हैं। शोशी अपने दिल में सोच रही होती है, अगर ये फाइल मैं यांसी को दे दूंगी तो उसकी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। वो फाइल लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने लिंसी आ जाता है और बोलता है, तुम फाइल लेकर कहाँ जा रही हो जाने मन? शोशी बोलती है, ये फाइल मैं यांसी के लिए लेने आई हूँ और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लिंसी उसे समझाने की कोशिश करता है, यांसी इतना भी ज्यादा मासूम नहीं है जितना तुम उसे समझ रही हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन शोशी को लगता है वो जानबूझकर उसे यांसी के खिलाफ भड़का रहा है, इसलिए वो उसके मुंह पर एक झापट लगा देती है। यांसी भी व्हील चेयर के ऊपर बैठा उसी रूम की तरफ आ रहा होता है। शोशी वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन लिंजी उसे अपने क्लोज कर लेता है और बोलता है, अगर मैंने यांसी को तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में बता दिया तो तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा होगा, फिर मैं भी तुम्हें नहीं अपनाऊंगा, यांसी भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। दूसरी तरफ यांसी को दिखाया जाता है, जो बार बार उसे दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन लिंजी ने तो उसे बुरी तरीके से पकड़ रखा होता है, इसलिए वो तो वहाँ से जा भी नहीं पा रही थी। वो बोलती है, प्लीज मुझे छोड़ दो। इधर यांसी को भी समझ में आ गया था कि अंदर क्या चल रहा है, इसलिए वो अपनी व्हील चेयर से उठता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था उसके पास मिस्टर लिंजी हैं। लिंजी बोलता है, शोशी अगर तुम कहोगी ना तो मैं अपनी यांसी के नाम कर दूंगा, लेकिन तुम्हें उसे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि वो इतना भी ज्यादा इनोसेंट नहीं है। लेकिन शोशी तो उसकी किसी भी बात को सीरियस नहीं लेती। नेक्स्ट सीन में शोशी यांसी के लिए टी लेकर जाती है। वो एकदम से उसके सामने उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, रात को तुम कहाँ पर थी? शोशी तो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है, तुम्हारी टांगे इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? और दिल में सोचती है, कहीं लिंजी ने इसके बारे में मुझे सही तो नहीं कहा था। तभी यांसी उसे कंफ्यूज देखकर बोलता है, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, तुम मेरे कहने पर बाहर भी नहीं आई थी। शोशी बोलती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन यांसी उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और बोलता है, मैं चाहता हूँ अब हम दोनों जल्दी से शादी कर ले। शोशी तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही होती है। यांसी उसे बोलता है, मैंने इनविटेशन लेटर लिंजी को भी भेज दिया है। दूसरी तरफ लिंजी ने अपने हाथ में वही शादी का कार्ड पकड़ा हुआ होता है और वो मोना से बोल रहा होता है, अब वक्त आ गया है यांसी के ऊपर अटैक करने का। मोना बोलती है, अभी तो वो ठीक हुआ है, अगर अभी आपने उसके ऊपर अटैक किया तो सबका शक आपके ऊपर ही जाएगा। लिंसी बोलता है, मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। यांसी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और शोशी उसके पास बैठी हुई उसकी केयर कर रही होती है। शोशी उससे पूछती है, ये सब कुछ तुम्हारे साथ कैसे हुआ है? वो बोलता है, जरूर मेरे भाई ने ही किया होगा। वो बोलती है, अभी मैं उससे पूछने के लिए जाती हूँ। तभी मिस्टर लिंसी वहाँ पर ही आ जाता है। शोशी तो उसके सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, यांसी तक पहुँचने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। लिंसी बोलता है, ठीक है, पहले मैं तुम्हारा ही मुकाबला कर लेता हूँ। और बोलता है, वैसे भी यांसी मेरा सगा भाई नहीं है, ये तो मेरी स्टेप मॉम का बेटा है जो कि मेरे बाप की गर्लफ्रेंड थी और वो अपने बेटे को लेकर हमारे घर आ गई थी और तब से यांसी हमेशा से ही हमारी सारी प्रॉपर्टी चाहता था, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो काउच पर जाकर बैठ जाता है और शोशी को बोलता है, जाने मन मेरे पास आकर बैठो, तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें
पता है ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। यानजी शोशी का हाथ पकड़ लेता है, ऐसा मत करो, लेकिन शोशी उससे अपना हाथ छुड़वाती है और लिंजी के पास जाकर बैठ जाती है और वो सुशी को डराते हुए बोलता है, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो। ये बोलकर वो उसे मोबाइल दिखाकर बोलता है, इसमें तुम्हारी पूरी रिकॉर्डिंग है उस रात की। यानजी बोलता है, तुम ना बहुत ही ज्यादा बुरे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो बोलता है, तुम देखना तुम्हारी बीबी मेरे साथ क्या करती है। जिसके बाद वो शोशी को बोलता है, चलो मुझे जल्दी से किस करो। शोशी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इस कमीने ने मेरे को परेशान कर रखा है, लेकिन फिर भी वो उसे किस कर लेती है। जिसके बाद लिंजी उसे अपनी गोद में उठाता है और अपनी गाड़ी में लेकर आ जाता है। शोशी बोलती है, आखिरकार तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो। लिंजी बोलता है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में शोशी फिर से यान्सी की ही केयर कर रही होती है। यान्सी उसे बोलता है, मुझे सूप पीना है। शोशी बोलती है, मैं अभी बना कर लेकर आती हूँ, और इसी के साथ वो रूम से बाहर चली जाती है। तभी टिया वहाँ पर आ जाती है और यान्सी को शोशी की फोटो दिखाते हुए बोलती है, आपको अभी भी शोशी अच्छी लगती है क्या? वो तो ऑलरेडी मिस्टर लिंजी के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है। यान्सी उन फोटो को फाड़ देता है और बोलता है, नेक्स्ट टाइम मुझे ये फोटो मत दिखाना, कुछ भी हो मैं शोशी के साथ ही अपनी लाइफ बिताऊंगा। नेक्स्ट सीन में यान्सी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है, लेकिन अभी भी उसके सर पर पट्टी बंधी हुई होती है। शोशी उसके लिए खाना लेकर आती है। यान्सी उसे बोलता है, तुम्हें पता है लिंजी ने उस दिन जो कुछ भी बोला था वो सब कुछ उसने गुस्से में बोला था, और वो तो मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता है, यहाँ तक कि वो मेरे डैड को भी मार देना चाहता है। शोशी उससे पूछती है, अभी आपके फादर कहाँ पर है? यान्सी उसे बताता है, मैंने उन्हें सेफ जगह पर रखा हुआ है, तुम मुझसे वादा करो, मुझे अगर किसी भी चीज में तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी तो तुम मेरी ही साइड रहोगी। शोशी बोलती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी ही साइड लूंगी। यान्सी बोलता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहता हूँ, क्या सच में तुम मेरी ही साइड हो? वो बोलती है, जो तुम्हारा दुश्मन है समझो वो मेरा भी दुश्मन है। यान्सी तो ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी पॉकेट में से रिंग निकाल कर शोशी से बोलता है, क्या अब हम दोनों शादी कर सकते हैं? शोशी बोलती है, सॉरी अभी मैं इस रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, मुझे अभी थोड़ा और टाइम चाहिए होगा। जब तक हम लिंजी को उसकी गुनाहों की सजा नहीं देते तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। यान्सी उसकी बात मानकर रिंग वापस रख लेता है। इसके बाद वो किस करने के लिए उसकी करीब जाने लगता है, लेकिन शोशी उसे रिजेक्ट कर देती है। अभी मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ, और दूर खड़े होकर मिस्टर लिंसी भी उन दोनों को देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में यान्सी की मोम उसके पास बैठे हुए कॉल पर बात कर रही होती है। उसके बाद वो यान्सी को बोलती है, मैं बहुत ही जल्दी एक पार्टी रखने वाली हूँ। वो बोलता है, मुझे इस लिंसी से ना बहुत ही ज्यादा डर लगता है, मुझे लगता है कि वो हमारे रास्ते में जरूर आएगा। उसकी मॉम बोलती है, चिंता मत करो, उसके लिए भी मैंने इंतजाम कर दिया है, तुम तो बस अपने काम पर फोकस करो ताकि जल्दी से सारे शेयर्स हमारे नाम पर हो सके। इसके बाद यान्सी अपनी मोम से पूछता है, आपने डैड को कहाँ पर रखा हुआ है? मोम बोलती है, वो तो बस मरने की कगार पर खड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने उसे इसलिए जिंदा रखा है ताकि वो बाकी के प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दे, लेकिन अभी वो ऐसा करने के लिए मान नहीं रहा है। नेक्स्ट सीन में लिंजी ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है और वो शोशी के बेडरूम में चला जाता है। शोशी उसे बोलती है, यहाँ से बाहर जाओ। लिंजी उसे बोलता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगा यान्सी के साथ शादी करने की, और तुम उसके बिल्कुल भी क्लोज नहीं जा सकती हो। शोशी उसे पकड़कर रूम से बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ यान्सी को दिखाया जाता है जो शोशी के मोबाइल पर कॉल कर रहा होता है। इधर वो जल्दी से अंदर आ जाती है और अपना मोबाइल पिक करती है। तभी उसके मोबाइल पर यान्सी की कॉल आती है जो उसे बता रहा होता है, कोई मुझे मारना चाहता है। तभी एकदम से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, दो छोटे बच्चे होते हैं जिसमें से एक यान्सी होता है और एक लिंजी। दोनों ही अपनी मोम के साथ होते हैं, जबकि लिंजी की मोम को उन लोगों ने बांध कर रखा हुआ था। लिंजी बोलता है, तुम मेरी मोम के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो, जैसे ही मेरे डैड बिजनेस ट्रिप से वापस आएंगे ना, तो मैं तुम लोगों की सच्चाई उन लोगों को बता दूंगा कि मैंने आंटी को किसी और आदमी के साथ देखा है। लेकिन यान्सी की मोम बोलती है, अगर तुम्हारी मोम जिंदा रह पाई तभी तो तुम कुछ बोल पाओगे ना। जिसके बाद कुछ आदमी लिंजी की मोम के साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं। अभी वहाँ पर शोशी आ जाती है जिसने अपने हाथ में ईंट उठा रखी होती है। वो बोलती है, डोंट वरी लिंजी, मैं तुम्हारी मोम को जरूर बचा लूंगी। प्रेजेंट में लिंजी की आंखें खुल जाती है और उसे याद आता है पास में शोशी ने उसकी मोम की जान बचाई थी। मोना भी उसी के पास बैठी हुई होती है जो उसके होश में आते ही उसका हाल पूछती है और उसे बताती है एयरपोर्ट की सारी फुटेज को रिमूव कर दिया गया है।
ये यानसी ना काफी चालाकी के साथ काम कर रहा है। लिंसी बोलता है लेकिन अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, मैं बस सुशी से मिलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ सुशी को दिखाया जाता है जो यानसी की कॉल सुनते ही तुरंत वहाँ से जा रही होती है। जैसे ही वो अपने सामने लिंसी को देखती है तो उसे बोलती है अगर यानसी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मोना उसे बोलती है तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, लिंसी तुम्हारी केयर करने की कोशिश कर रहा है। सुशी मोना की तरफ देखते हुए बोलती है अब ये कौन है, लगता है ये भी तुम्हारे साथ मिली हुई है, तुम दोनों यानसी के साथ बुरा करना चाहते हो ना, लेकिन वो कभी भी मुझे झूठ नहीं बोल सकता इसलिए मैं उसे बचाने के लिए जा रही हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है तभी उसके फोन पर यानसी की कॉल आती है। वो उसे बोलती है मैं बस वहाँ पर आ ही रही हूँ। इधर यानसी को दिखाया जाता है जो कि कार में बैठा हुआ होता है। जैसे ही वो सुशी को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो एक्टिंग करता है जैसे उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी है। सुशी उसे बोलती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो उसे उठाकर बेडरूम में लेकर आ जाती है। यानसी उसे बोलता है मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। सुशी बोलती है अभी तुम अपने होश में नहीं हो, लेकिन यानसी तो उसे कसकर पकड़ लेता है और बोलता है सुशी अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो आज की रात तुम्हें मेरे साथ स्पेंड करनी होगी। सुशी बोलती है प्लीज खुद को संभालो, लेकिन वो तो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। तभी लिंसी भी वहाँ पर आ जाता है जो उसके ऊपर गन तान लेता है और बोलता है अगर तुमने सुशी को हाथ भी लगाया ना, यानसी बोलता है वो मेरी होने वाली वाइफ है, लेकिन लिंसी बोलता है तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद लिंसी सुशी को अपने बेडरूम में लेकर आ जाता है और उसे बोलता है मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि तुमने यानसी से दूर रहना है। सुशी बोलती है वो नशे में था इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रही थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सुशी ने उसकी मोम की जान तो बचा ली थी, लेकिन उसके बाद उसकी मोम डिप्रेशन में आकर मर जाती है। जिसके बाद लिंसी अपनी मोम के लिए बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और उन्हें वादा करता है मैं आपकी मौत का बदला लेकर रहूंगा। प्रेजेंट में लिंसी उसे बोल रहा होता है तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती, ये माँ बेटा जबरदस्ती मेरी मोम की जिंदगी में आ गए थे और उनकी वजह से ही मेरी मोम मर गई थी, लेकिन मैं इन दोनों की जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा और इनसे वो सारी चीजें छीन लूंगा जो इन्होंने मुझसे छीनी है, इवन तुम्हें भी। दूसरी तरफ टिया यानसी के ऑफिस में जाती है और उसे बोलती है मुझे तुम्हारी हकीकत का पता चल चुका है, तुमने सब कुछ पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, तुम और तुम्हारी मॉम आपस में मिले हुए हो ना, वैसे आंटी की एक्टिंग ना बहुत ही ज्यादा बुरी है इसलिए मुझे सारी सच्चाई पता चल गई। उसके बाद वो उसे टच कर कर बोलती है वैसे तुम्हारी चोटें इतनी जल्दी ठीक कैसे हो सकती है। यहाँ से उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बोलता है आखिरकार तुम चाहती क्या हो। टिया बोलती है मैं बस तुमसे एक बच्चा चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ जितनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम होगी उतनी प्रॉपर्टी ही मेरे नाम होनी चाहिए, आखिरकार मुझे तुम्हारा राज जो पता है। यहाँ से बोलता है यहाँ से बाहर दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। टिया बोलती है तुम्हें लगता है कि तुमने सुशी की जान बचाई थी, लेकिन सच तो ये है कि लिंसी ने उसकी जान बचाई थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिया चुपके देख रही होती है मिस्टर लिंजी सुशी की जान बचा रहे हैं। बात सुनकर तो वो और भी ज्यादा डर जाता है और उसे किस करने लग जाता है। इवन इसके बाद ये दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। सुशी बोलती है तुम्हें क्या लगता है हम सारी प्रॉपर्टी ऐसे ही हासिल कर लेंगे। यहाँ से बोलता है अब तुम मेरे साथ हो ना तो तुम मेरी हेल्प करोगी। नेक्स्ट सीन में टिया सुशी को कॉल कर कर बोलती है तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। सुशी हड़बड़ी में गाड़ी चलाकर जा रही होती है तभी उसके सामने एक लेडी आ जाती है जो बोलती है मेरी तबीयत ना बहुत ही ज्यादा खराब है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। सुशी उस लेडी को अपनी गाड़ी में बिठा लेती है लेकिन वो लड़की तो फेक होती है और वो सुशी को किडनैप कर लेती है। नेक्स्ट सीन में सुशी को बांध कर रखा हुआ होता है और टिया उसके सामने होती है। सुशी बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। टिया बोलती है सारी प्रॉपर्टी लिंसी के नाम है और वो सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें ही करता है और तुम्हारी ही परवाह करता है, इसलिए सबसे पहले तो मैं तुम्हारा काम तमाम करूंगी ना। तभी मिस्टर लिंसी वहाँ पर आ जाता है और टिया को बोलता है अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया ना। टिया बोलती है आपके लिए मैंने काफी ज्यादा सरप्राइज तैयार कर कर रखे हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर बहुत सारे गुंडों को बुला लेती है, साथ ही टिया के आदमी लिंसी को बुरी तरीके से मारने लग जाते हैं। सुशी बोलती है प्लीज उसे छोड़ दो। तभी वहाँ पर यानसी भी आ जाता है और टिया को बोलता है इन दोनों को छोड़ दो।
क्या बोलती है सुशी, क्या तुम्हें पता है मैं यांजी के बच्चे की मॉम बनने वाली हूँ और मेरे पास सारी इक्विटी के पेपर भी हैं। मिस्टर यांजी, आपको सुशी और मुझ में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। अगर तुम मुझे चूज करते हो तो सारी इक्विटी के पेपर तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम सुशी की साइड पर होगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। सुशी बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी सुशी के आदमी उसका मुंह पानी में डुबो देते हैं। यांजी जल्दी से सुशी की तरफ बढ़ता है और उसे बचा लेता है और बोलता है मुझे माफ करना। इसी के साथ वो टिया के हाथ से फाइल भी ले लेता है। टिया बोलती है मुझे तो पहले ही पता था कि यांजी मेरा ही साथ देगा। नेक्स्ट सीन में लिंसी को दिखाया जाता है, उसके हाथ पर बहुत ज्यादा चोट लगी हुई होती है। सुशी उसे बोलती है मेरी वजह से तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने की क्या जरूरत थी। लिंसी बोलता है तुम्हें मालूम है ना मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। सुशी उसकी तरफ देखकर रोने लग जाती है और बोलती है मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, मैंने यांजी के ऊपर भरोसा किया। लिंसी बोलता है अब तो तुम मेरी साइड पर हो ना। तभी मोना बोलती है अगर टाइम पर आकर मैं आप दोनों को ना बचाती तो आज आप दोनों जिंदा ना होते। सुशी तो रोने लग जाती है, शुक्रिया, आज मैं सिर्फ आप दोनों की वजह से ही जिंदा हूँ। लिंसी बोलता है इसका मतलब अब तुम मेरी सारी बातें मानोगी और तुम मेरी साइड पर ही रहोगी। सुशी तो ये सुनकर शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है और लिंसी भी शर्मा रहा होता है। लेकिन मोना लिंसी को बोलती है उन्होंने आपके फादर को भी छुपा कर रखा हुआ है, इसलिए सुशी के हमारी साइड आने के बाद हमें और भी ज्यादा केयरफुल तरीके से चलना होगा। दूसरी तरफ सुशी कुछ शेयर होल्डर की फाइल लेकर आ जाती है। इसके बाद सुशी जैसे ही लिंसी के पास आती है तो उसके हाथ पर मेडिसिन लगाते हुए बोलती है तुम्हें अपने हाथ का ध्यान रखना होगा तभी तो जल्दी ठीक होगा। लिंसी तो उसे भाभी बोलकर चिढ़ा रहा होता है। सुशी बोलती है प्लीज मुझे भाभी कहना बंद कर दो। लिंसी बोलता है मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। सुशी उसे अपने हाथ से पानी पिलाती है। लिंसी तो उसका मजाक उड़ा रहा होता है। सुशी वहाँ से उठकर जाने लगती है, लेकिन लिंसी उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है। तभी मोना वहाँ पर आ जाती है। सुशी तो उसे देखकर घबरा जाती है। मोना उसे बोलती है आपको ऑफिस में जाकर अपने सारे मैटर्स को देखना होगा। सुशी बोलती है ये कैसे जा सकता है, इसका तो हाथ अभी भी जख्मी है। लिंसी बोलता है लगता है सुशी को मेरी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है और उसे बोलता है अब तुम मेरे साथ हो ना तो तुम ही मेरी पावर हो, इसलिए अब मुझे किसी भी चीज की टेंशन नहीं है। नेक्स्ट में लिंसी अपने ऑफिस में आ जाता है। तभी उसकी स्टेप मॉम भी वहाँ पर धमक पड़ती है और बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुमने सुशी को अपनी साइड पर कर लिया है और तुम अब सारी प्रॉपर्टी ले सकते हो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा और वैसे भी तुम्हारे डैड तो हमारे कब्जे में है ना, इसलिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। लिंसी उसकी बात पर स्माइल करते हुए बोलता है आंटी आप काफी ज्यादा चालाक हैं, लेकिन मैं भी आपसे अपना सब कुछ छीन कर ही रहूंगा। आंटी को तो इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलती है जब मैंने तुम्हारी माँ को मारा था उसके साथ मुझे तुम्हें भी मार देना चाहिए था। लिंसी बोलता है आंटी ये तो आपकी विश ही रह गई। आंटी का पारा तो और ज्यादा हाई हो जाता है। कुछ दिनों के बाद फैमिली डिनर होने वाला है और उसमें मैं सारी बातों को क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें एक शानदार पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर सभी गेस्ट आपस में बात कर रहे होते हैं। आंसू फैमिली की इक्विटी का फैसला होने वाला है, पता नहीं अब ये सारी इक्विटी किसके नाम पर होगी। तभी यांजी की मॉम अपने बेटे के साथ वहाँ पर आ जाती हैं और पार्टी में आए हुए सभी गेस्टों को वेलकम बोलती हैं और उसके बाद अनाउंसमेंट करती है इस सारी प्रॉपर्टी का वारिस मेरा बेटा यांजी होने वाला है। तभी सुशी वहाँ पर आ जाती है जो काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। सुशी बोलती है लेकिन मुझे इस बात से एतराज है क्योंकि मैंने यांजी के साथ अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ दी है। तभी टिया भी वहाँ पर आ जाती है जिसने अपने हाथ में इक्विटी की फाइल पकड़ रखी होती है। वो बोलती है अगर तुमने मिस्टर यांजी से एंगेजमेंट तोड़ दी है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि सारी इक्विटी के पेपर्स तो हमारे पास है और सारे शेयर होल्डर भी। और वैसे भी अगर तुम्हें लगता है तो मिस्टर लिंजी के साथ सोकर इन सारी प्रॉपर्टी की मालिक बन सकती हो तो ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद वो स्क्रीन पर सुशी और मिस्टर लिंसी की फोटोज भी दिखा देती है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एम्बेरस हो रहे होते हैं। सुशी को तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो स्टेज पर जाकर टिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और उसे बोलती है तुम मुझे इस तरीके से जानबूझकर बदनाम नहीं कर सकती हो। टिया बोलती है सबको मालूम है कि तुमने प्रॉपर्टी के लिए ही मिस्टर लिंसी को पटाया है। जिसके बाद सभी लोग सुशी के बारे में बोलने लग जाते हैं और उसे सुना रहे होते हैं। लेकिन सुशी टिया को बोलती है मुझे लगता है कि अब तुम काफी ज्यादा सेटिस्फाई होगी ना
लेकिन सबसे पहले उन पेपर्स को चेक तो कर लो जो तुमने अपने हाथ में पकड़ रखे हैं, क्योंकि वो पेपर्स तो फेक हैं। ये बात सुनकर टिया के तो होश उड़ जाते हैं और जैसे ही यांजी उन पेपर को देखता है तो उसे भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी लिंसी की वहाँ पर एंट्री होती है। उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लिंसी ने अपने हाथों में एक यूएसबी पकड़ी हुई होती है, जिसे दिखाकर वो बोलता है सिर्फ यही नहीं बल्कि यांसी फैमिली ने हमारे साथ और भी काफी कुछ किया है। इसके बाद वो वीडियो चला देता है जिसमें आंटी ने काफी ज्यादा गोल्ड जमा कर रखा होता है और कुछ ज्वेलरी भी चुरा लेती है। आंटी बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसके बाद सभी लोग बोलने लग जाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का सारा पैसा यहाँ पर लग रहा है और सभी लोग चीखने लग जाते हैं इन दोनों माँ बेटे को यहाँ से बाहर निकाल दो। यांसी की मोम बोलती है लिंसी तुम्हें ना मैं छोड़ूंगी नहीं और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन खुद ही नीचे गिर जाती है। लिंसी बोलता मुझे आंटी को नीचा दिखाने का कोई शौक नहीं है, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बता दे कि मेरे फादर कहाँ पर हैं। ये बात सुनकर सभी लोग उन्हें घूरने लग जाते हैं। शोशी भी स्टेप मोम को बोलने लग जाती है जब तक आप हमें अंकल के बारे में नहीं बता देती हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। स्टेप मोम बोलती है अब तुम्हारी शादी यांजी के साथ नहीं होने वाली, इसलिए अब तुम्हारा हमारी फैमिली के साथ भी कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन यांजी सभी को अनाउंस करता है ये हमारा फैमिली मैटर है, हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे, आप लोग खाना खाकर यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन लिंसी बोलता है हम इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो स्टेप मोम को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में शोशी यांजी की बेडरूम में सो रही होती है। जैसे ही उसे होश आता है तो यांजी उसके सामने होता है। वो उसे होश में देखते ही उसके पास जाता है और बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। शोशी बोलती है मैं दोबारा तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करूंगी, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन यांजी बोलता है मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। शोशी उसके मोबाइल फोन ले लेती है और बोलती है मैं जानना चाहती हूँ उस दिन एरोप्लेन में क्या हुआ था। लेकिन यांसी अपने दिल में सोचता है अगर इसे पता चल गया तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा और इसी के साथ वो उसके हाथ से मोबाइल फोन भी छीन लेता है और उसे बोलता है अगर तुम सच में सच जानना चाहती हो कि एरोप्लेन में क्या हुआ था तो उसके लिए पहले तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मुझसे शादी करनी होगी। शोशी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती तो यांसी गुस्से में उसका मोबाइल फोन नीचे फेंक देता है और बोलता है तुम्हें कभी भी इस बात के बारे में पता नहीं चलेगा और गुस्से में उसे बताता है मैंने ये सारी प्लानिंग लिंसी को मारने के लिए की थी। इवन मैंने सारी वीडियोस को भी गायब करवा दिया है ताकि किसी को भी कुछ पता ना चल सके। लेकिन उसके बावजूद भी लिंसी हर चीज में जीतता जा रहा है। और फिर वो शोशी को पकड़कर बोलता है मैंने हमेशा तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार किया है और तुम्हें हासिल करना चाहता था, लेकिन उसने तुम्हें भी टच कर कर मैला कर दिया है। शोशी गुस्से में उससे अपना हाथ छुड़वाती है और पूछती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। यांसी तो हंसने लग जाता है ये सब कुछ तो मुझे करना ही था और ये सारा मेरे प्लान का हिस्सा था क्या। उसकी बातें सुनकर शोशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और रोते हुए उसे बोलती है मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। यांसी बोलता है पुलिस को बताने के लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना, जो कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। शोशी उसे गुस्से में बोलती है तुमने सारे प्रूफ को डिस्ट्रॉय कर दिया है ना। यांसी बोलता है इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें इन चक्रों में पड़ने की बजाय मेरी वाइफ बन जाना चाहिए। शोशी को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यांसी भी उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शोशी लिंसी से मिलने के लिए आती है। लिंसी उसे देखते ही बोलता है मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी भाभी मेरे पास आ गई है। शोशी बोलती है प्लीज मुझे चिढ़ाना बंद करो और उसे सॉरी बोलती है सॉरी मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। लिंसी बोलता है तुम्हें बार बार मेरे बारे में ही गलती क्यों हो रही है। शोशी बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ ताकि हम अंकल को ढूंढ सके। लिंसी उसे बोलता है तुम्हें बस इसके लिए मेरा साथ देना होगा, इसके अलावा मुझे अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो उसे अपने करीब कर किस करने लग जाता है। शोशी बोलती है क्या सच में तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। यांसी हाँ बोल देता है जिसके बाद दोनों का प्यार मोहब्बत शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सीन में टिया जैसे ही शोशी को देखती है तो वो उसे मारने की कोशिश करती है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया और मैं मिस्टर यांसी की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी वो तुम्हारे साथ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो तुम्हारे ही साथ है। शोशी बोलती है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन टिया तो एक छुरी उठा लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी यांसी को दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है और बोलता है मैं शोशी के ऊपर तुम्हें दोबारा फिर से अटैक नहीं करने दूंगा। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट को उसे पकड़ने के लिए बोलता है। टिया तो उससे माफी मांगे जा रही होती है।
लिंसी बोलता है पहले भी तुमने सुशी के ऊपर हमला किया था और मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन अब की बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। टिया बोलती है प्लीज, टिया बोलती है मेरा नहीं तो मेरे बच्चे का ख्याल करो जो कि मेरे पेट में है। लिंसी बोलता है ठीक है, अब की बार मैं ये फैसला सुशी के ऊपर छोड़ता हूँ। सुशी उसे माफ कर देती है। टिया उठकर वहाँ से चली जाती है। लिंसी बोलता है तुम्हें उसे माफ नहीं करना चाहिए था, वरना दोबारा वो तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी। सुशी बोलती है मैं उसे एक चांस देना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि वो किस हद तक जा सकती है। इसके बाद टिया यांसी के ऑफिस में आ जाती है और उसे बोलती है हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन यांसी उसे बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसी बेवकूफ लड़की से शादी करूंगा जिसकी वजह से सारे मीडिया के सामने मेरा मजाक बन गया था। तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे हाथ में जो फाइल है वो फेक थी। टिया बोलती है मुझे माफ कर दो, मुझे इस बात का नहीं पता था, अगर मेरा नहीं तो इस बच्चे का ही ख्याल करो। यांसी उसे बोलता है हाँ ठीक है, फिर मेरे लिए तुम्हें ओरिजिनल फाइल को लेकर आना होगा। नेक्स्ट सीन में टिया अपने डैड को कॉल कर बोलती है मुझे इक्विटी के पेपर चाहिए। उसके डैड उससे पूछते हैं तुम्हें क्या हो गया है। टिया बताती है मेरी जान खतरे में है। दूसरी तरफ मिस्टर लिंसी को दिखाया जाता है और मोना उसे बोल रही होती है मैंने इतने सालों तक आपका और आपकी फैमिली का ख्याल रखा, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। सुशी भी डोर के बाहर खड़े होकर उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। लिंसी बोलता मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मोना बोलती है मैंने आपकी हमेशा बहुत ही ज्यादा केयर की है क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। लिंसी बोलता है उसके बदले में तुम जितने चाहोगी मैं उतने पैसे तुम्हें दे दूंगा। नेक्स्ट सीन में सुशी बहुत ही ज्यादा हर्ट होती है और वो अकेले कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए बीच पर चली जाती है। उसे याद आ रहा था कुछ साल पहले उसकी मुलाकात मिस्टर लिंसी से इसी बीच के ऊपर हुई थी। दूसरी तरफ टिया यांसी के कंधे को दबा रही होती है। यांसी कुछ लोगों से बात कर रहा होता है। वो उन लोगों को बोलता है मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था तुमसे वो काम भी ठीक से नहीं हो पाया। वो बताता है मिस्टर लिंसी के आदमी पहले ही वहाँ पर पहुँच चुके थे और उन्होंने हमारा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। यांसी गुस्से में उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है और फिर टिया को बोलता है अगर हमें अब प्रॉपर्टी के पेपर नहीं मिले तो हमारा काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। टिया बोलती है मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। यांसी पूछता है आखिर तुम करने वाली क्या हो। टिया बोलती है बस आप देखते जाओ। नेक्स्ट सीन में टिया बिल्डिंग पर जाकर खड़ी हो जाती है और अपने पेरेंट्स को बोल रही होती है प्लीज अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दो वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। तभी वहाँ पर सुशी भी आ जाती है और यहाँ हमें पता चलता है टिया और सुशी बहनें हैं। उसके पेरेंट्स बोल रहे होते हैं ये सारा कुछ तुम दोनों बहनों का है तो हम सारी प्रॉपर्टी सिर्फ तुम्हारे नाम नहीं कर सकते हैं। सुशी बोलती है आप इसकी बातों में ना, इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। टिया बोलती है हाँ मैंने ऐसा किया था लेकिन तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है और वैसे भी यांसी ने कहा है कि अगर मैं उसे कुछ पैसे दे दूंगी तो वो मेरे साथ शादी कर लेगा। और फिर उसके पेरेंट्स भी सुशी के आगे नील डाउन हो जाते हैं और उसे बोलते हैं प्लीज अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी छोटी बहन के नाम कर दो। सुशी बोलती है आप कैसी बातें कर रहे हो। उसके बाद वो टिया को बोलती है तुम मेरे पेरेंट्स को ब्लैकमेल क्यों कर रही हो। टिया बोलती है क्योंकि मैं हमेशा से यांसी को पसंद करती थी लेकिन हमेशा तुम ही उसके पीछे पड़ी हुई थी क्योंकि तुम्हें लगता था उसने तुम्हारी जान बचाई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि तुम्हारी जान तो लिंसी ने बचाई थी। ये बात सुनते ही सुशी शॉक हो जाती है और बोलती है तुमने क्या कहा। टिया बोलती है मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। सुशी उसे बोलती है ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। सुशी बोलती है मैं बेवकूफ थोड़ी थी, अब मैं तुम्हें दोबारा धक्का दूंगी लेकिन इस बार तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन तभी लिंसी भागते हुए वहाँ पर आ जाता है और सुशी को बचा लेता है। लिंसी उसे अपनी गोद में उठाता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। टिया के डैड उसे चाटा लगा देते हैं तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। इधर लिंसी सुशी को अपने घर पर लेकर आ जाता है और बोलता है इतने दिनों से तुम मेरी कॉल्स और मैसेज का आंसर क्यों नहीं कर रही थी। सुशी बोलती है क्योंकि मैंने तुम्हारी और मोना की सारी बातें सुन ली थी, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने काफी टाइम तक तुम्हारी फैमिली की हेल्प की है। लेकिन लिंसी तो उसे चिढ़ने लग जाता है ओ तो तुम जेलस फील कर रही थी। सुशी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। लिंसी बोलता है मैंने तो हमेशा तुम्हें ही प्यार किया है। दूसरी तरफ टिया यांसी के पास आ जाती है। यांसी उसे बोलता है तुम तो मेरा एक काम भी नहीं कर पाई इसलिए तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। टिया रोना शुरू कर देती है तुम्हें मेरी नहीं तो अपने बच्चे की फिक्र तो होनी चाहिए ना। यांसी बोलता है मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से चली जाओ। सुशी बोलती है मैं तुम सब लोगों को बदनाम कर दूंगी। इसी के साथ वो अपने बाल
बखेर के कपड़े भी खोलने लग जाती है, लेकिन यांजी उसके सर पर कोई चीज मार देता है और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यांजी एक आदमी के साथ डील कर रहा होता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल चला जाता है जहाँ पर हमें उसके डैड को दिखाया जाता है और उन्हें ऑक्सीजन लगी हुई होती है। यहाँ से अपने डैड को बोलता है आपकी विल के मुताबिक आपके मरने के बाद आपकी सारी प्रॉपर्टी हम दोनों भाइयों में 50-50 कर डिवाइड हो जाएगी। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि अगर आप पहले मर जाओ तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, क्योंकि इतने टाइम से आपकी केयर तो मैं ही कर रहा था ना। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि आपको ऊपर चले जाना चाहिए। ये बोलकर वो उन्हें मारने वाला होता है। उसके फादर की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। तभी सुशी की एंट्री हो जाती है जो यांसी को मारकर पीछे कर देती है और उसके डैड को बचा लेती है। यांसी उसे बोलता है तुम्हें हमारे मैटर में नहीं आना चाहिए। लिंसी बोलती है मैं अंकल को कुछ भी नहीं होने दूंगी क्योंकि मैंने लिंसी से वादा किया है। तभी लिंसी भी वहाँ पर आ जाता है। डैड लिंसी को बोलते हैं तुम सही टाइम पर आ गए हो, वैसे सुशी ने मेरी जान बचा ली, वरना आज तो यांसी मुझे मारने ही वाला था। यांसी बोलते मुझे समझ नहीं आता आप हमेशा लिंसी को मुझसे ज्यादा प्यार क्यों करते हैं। मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ ना। लेकिन उसके डैड बताते हैं आज तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, इसलिए अब तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी लिंसी अपने असिस्टेंट को बोलता है और वो यांसी को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में सुशी को यांसी की कॉल आती है। वो उसे मिलने के लिए बुला रहा होता है। सुशी पहले तो आने के लिए मना कर देती है, लेकिन फिर यांसी उसे ब्लैकमेल करता है जिसकी वजह से वो उसे मिलने के लिए चली जाती है। यांसी सुशी से बोलता है देखो मैं तुम्हें हमेशा से ही बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, अभी भी टाइम है, हम दोनों एक हो सकते हैं। लेकिन सुशी बोलती है तुमने मेरे से झूठ बोला था कि तुमने बीच पर मेरी जान बचाई थी और मेरी याददाश्त भी जा चुकी थी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं पहचान पाई। यांसी बोलता चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें इस बारे में पता चल गया, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हमेशा तुम्हें लिंसी से ज्यादा प्यार किया है, कभी तुम्हें टच करने की कोशिश भी नहीं की। सुशी बोलती हमारा ब्रेकअप हो चुका है, प्लीज मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। लेकिन यांसी उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। सुशी चिल्लाने लग जाती है प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन यांसी उसे बिल्डिंग के पास लेकर जाता है और बोलता है जरा नीचे देखो, मैंने लिंसी को मारने का पूरा प्लान बना रखा है, अभी वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएगा और मैंने एक गन शूटर को भी बुला रखा है। सुशी बोलती है प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती। लेकिन यांसी बोलते है तुम्हें यहाँ पर ही रहकर सारा तमाशा देखना होगा। सुशी बोलती है वो तुम्हारा भाई है तो तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लिंसी बोलते उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, इसलिए आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी लिंसी सुशी को ढूंढता हुआ उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा गाड़ियाँ खड़ी होती है और एक गाड़ी लिंसी की तरफ ही आ रही होती है उसे मारने के लिए। लेकिन तभी एक दूसरी गाड़ी आकर उसे स्टॉप कर देती है जिसमें मोना बैठी हुई होती है और उसे बताती है यांसी तुम्हें मारना चाहता है और उसने गनमैन को भी अरेंज कर रखा है। जिसके बाद वो लिंसी को भी एक गन दे देती है और बोलती है अब तुम बिल्डिंग की तरफ जा सकती हो सुशी की जान बचाने के लिए। यांसी तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। सुशी भी वहाँ से जाने लगती है। यांसी उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है अब तुम्हें भी उसके साथ ही मरना होगा। नेक्स्ट सीन में यांसी ने सुशी को एक चेयर पर बांध रखा होता है और उसे बोलता है अब तुम्हें लिंसी बचाने के लिए आएगा और अब की बार मैं उसे बचकर जाने नहीं दूंगा। तभी लिंसी अपने आदमियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और उसे गन पॉइंट कर कर बोलता है लिंसी को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यांसी बोलता है मुझे पहले ही पता था तुम इसे बचाने के लिए जरूर आओगे, इसलिए मैंने ही पहले से ये पेट्रोल का इंतजाम कर कर रखा था। जैसे ही वो आग जलाने वाला होता है लिंसी उसके हाथ पर अटैक कर देता है। यांसी बोलता है मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और वो टाइम बम लगा देता है। लिंसी फटाफट से सुशी के पास आता है और टाइम बम को रिफ्यूज करने की कोशिश करता है। तभी यांसी उन्हें शूट करने वाला होता है पर वहाँ पर लिंसी के डैड आ जाते हैं। वो यांसी को रोकते हैं हम लोग एक फैमिली है तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। यांसी बोलता है मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और वो फायर करने की कोशिश करता है लेकिन गन तो बिल्कुल खाली होती है। तभी अंकल अपनी स्टिक के साथ उसे बहुत ज्यादा मारते हैं और असिस्टेंट उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ लिंसी को दिखाया जाता है जो सुशी का टाइम बफ रिफ्यूज कर देता है। नेक्स्ट सीन में सुशी को दिखाया जाता है जिसने हॉस्पिटल का ड्रेस पहना हुआ था और अंकल भी उसके पास थे। अंकल उसे बोलते हैं थैंक गॉड तुम बिल्कुल ठीक हो क्योंकि तुमने तो मेरी जान बचाई थी।
लिंसी उसे बताता है, मुझे यांसी की हरकतों के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा उससे प्रोटेक्ट करना चाहता था। तार बोलते, मैं चाहता हूँ कि अब तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो और मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों बच्चों के हवाले कर दूंगा। शोशी बोलती है, लेकिन अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। लिंसी उसके क्लोज आ जाता है और बोलता है, क्या तुम्हारी नजर में कोई और लड़का है? शोशी शर्माते हुए बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शोशी लिंसी के साथ जा रही होती है। शोशी को थोड़ी सर्दी लग रही होती है तो वो अपना कोट उतार कर उसे पहना देता है और इसके क्लोज आकर बोलता है, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। शोशी भी हाँ में सर हिला देती है और जिसके बाद ये दोनों का प्यार मोहब्बत शुरू हो जाता है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड बी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।